अगस्त को में राज्य स्तरीय कार्यक्रम फरीदाबाद में होना तय पाया गया है और इस बारे में आज अपनी बात रखने किस प्रकार से कार्यक्रम रहेगा, क्या उसकी रूपरेखा रहेगी। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रांत के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मोहनलाल कौशिक जी पूर्व में सांसद रहे और इस कार्यक्रम के निमित्त इस क्लस्टर के इंचार्ज भी आदरणीय बड़े भाई संजय भाटिया जी, जो प्रदेश में इस कार्यक्रम के निमित्त समिति बनाई गई है उसके सारे कार्यक्रम की तो देख रहे उस समिति के सचिव आदरणीय जगदीश जी चोपड़ा, पूर्व में मंत्री रहे बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा जी, सतीश फागना जी हमारे NIT के विधायक, फरीदाबाद की मेयर परवीन बत्रा जोशी जी, पूर्व में विधायक रहे जगदीश नायर जी, पूर्व में मंत्री रही सीमा त्रिखा जी और पूर्व में विधायक रहे हमारे नरेंद्र गुप्ता जी और मेरे साथ फरीदाबाद महानगर के साथी अध्यक्ष सोनपाल छोकर जी और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य संदीप जोशी जी और अन्य गण्यमान्य हमारे जो उड़ीसा की बहन मीरा तोमर जी अनुशासन समिति की चेयरमैन और जो वरिष्ठ साथी हमारे बीच में इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हैं। अब मैं इसी हमारे बीच में टेकचंद शर्मा जी भी पूर्व विधायक पृथला हमारे बीच में है और अब इस कार्यक्रम का कैसे रहेगा आगे की जानकारी के लिए मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा मैं अपनी बात रखें। सभी पत्रकार साथियों का स्वागत भी, अभिनंदन भी। और जैसा आप सबको अभी जिलाध्यक्ष जी ने बताया, हमारे फरीदाबाद जिले के सभी नेतागण, विधायकगण, पूर्व विधायक सभी यहाँ उपस्थित हैं और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ संगठन का पर्व चला है वहीं हर घर तिरंगा एक पार्टी का हमारा अभियान है और उसी अभियान में जो 14 अगस्त को पार्टी लगातार कई वर्षों से विभाजन की विभीषिका जो एक बहुत बड़ी त्रासदी देश में हुई थी, देश का बंटवारा हुआ और उस बंटवारे के समय बहुत सारे परिवार जुड़े, कोई कहीं बसा कोई कहीं बसा और ऐसे भी परिवार रहे जो अलग अलग प्रांतों में भी बसे। पिताजी कहीं छूट गया, भाई कहीं छूट गया, माँ कहीं छूट गई, खुद कहीं चला गया। इस प्रकार की एक बहुत बड़ी त्रासदी उस समय हुई थी और भारत के इतिहास की मैं उसको सबसे बड़ी त्रासदी मानता हूँ। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से लाल किले से आह्वान किया था कि 14 अप्रैल को उन सब की याद में हम कोई ना कोई प्रोग्राम करेंगे, उसके लिए 14 अगस्त को हम प्रोग्राम करेंगे और उसी के निमित्त पार्टी ने 3 प्रोग्राम की योजना रचना की है। हमारी जिला स्तर की बैठकें रहेंगी सभी कार्यकर्ताओं के साथ और उसके बाद जिन परिवारों ने उस त्रासदी को झेला है उनके साथ एक संगोष्ठी का हमारा कार्यक्रम रहेगा और जो उस समय उस त्रासदी में पाकिस्तान से यहाँ आए उनको भी हम सम्मानित करने का काम करेंगे और एक प्रदर्शनी भी उस विषय को लेकर हम लगाने वाले और तिरंगा यात्राएं भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार से होती है, हरियाणा प्रदेश में 377 मंडल है, सभी मंडल स्तर पर हमारी तिरंगा यात्राएं रहेंगी और जब हमारी तिरंगा यात्राएं रहेंगी तो उसी दिन हम उन सब शहीदों की प्रतिमाओं को भी स्वच्छता अभियान चलाएंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और जिन महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी हैं उन महापुरुषों की तस्वीर प्रतिमा जहाँ लगी है वहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाते हुए पुष्पांजलि का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में रहने वाला है और उसी को लेके 14 अगस्त को हम जो विभाजन की विभीषिका है कि उसका बड़ा प्रोग्राम का आयोजन फरीदाबाद में जो दशहरा ग्राउंड है वहाँ पर रहेगा। उसमें प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी,
मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे और हरियाणा सरकार के मंत्री, विधायक, सांसद सभी उसमें सम्मिलित होंगे और एक बड़ा आयोजन उस दिन का यहाँ फरीदाबाद में रहने वाला है। और जो हमारी तिरंगा यात्राएं भी रहेंगी वो अलग से रहेंगी और एक मौन यात्रा भी प्रत्येक शहर में 14 अप्रैल के शाम के समय पूरे हरियाणा प्रदेश में रहने वाली है। इस प्रकार से एक योजना रचना हमने की है और भारतीय जनता पार्टी का काम तेज गति के साथ हरियाणा प्रदेश में आगे बढ़ा है। वो आप सबने देखा है, हमारे सभी मंडलों की कार्यकारिणियों का गठन हुआ है और सभी जिले की कार्यकारिणी का गठन हुआ है और आगे की कार्रवाई भी हमारी निरंतर चलेगी। इसी विषय को लेकर आज एक बैठक का आयोजन यहाँ पर हुआ है और उस बैठक से पहले आप सबके साथ मिलने का कार्यक्रम। प्रधान जी, जो ये विभाजन की जो विभीषिका थी उसके सबसे ज़्यादा जो दंश था ना वो फरीदाबाद के लोगों ने झेला। फरीदाबाद में जो लोग आए, लेकिन फरीदाबाद को वो स्वरूप अभी नहीं मिल पा रहा है जो कि इसका हक है। क्या कारण है कि फरीदाबाद पे इतना फोकस नहीं हो पा रहा है? जब किसी काम की शुरुआत होती है तो फोकस भी होता है। पहले की सरकारों ने कभी इस विषय को ही नहीं सोचा, इस विषय को जरूरी नहीं समझा। ये तो सौभाग्य है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को मिले और उन्होंने उस विषय पर सोचना शुरू किया और आज ये विषय बड़े स्तर पर यहाँ फरीदाबाद में जिस प्रकार से इसका आयोजन होगा, मुझे लगता है कि जो आपके मन की पीड़ा है वो इससे दूर होगा। प्रधान जी, आपने कहा कि विभाजन की विभीषिका में दो सेगमेंट आपने बताया, एक तो दक्षिण से मिलेंगे, सेकंड आपने बताया कि जो माइलेज होता है आपके पास उनको आप सम्मानित करेंगे। ऑफिशियली डाटा है आपकी पार्टी के पास? उसका ऑफिशियली डाटा बनेगा जब मीटिंगें हो रही हैं। उसका ऑफिशियली डाटा है भी कुछ, उसको हम निमंत्रण देंगे। अगर कोई रह गया है तो उसको भी हम कलेक्ट करेंगे और जो उस समय के लोग जिंदा हैं वो भी बताने का काम करेंगे। कहीं कोई छूट गया उसको जोड़ने का काम करेंगे, उनको सम्मानित करने का काम। देखिए, प्रदेश की जो स्वास्थ्य मंत्री हैं आरती राव जी, उन्होंने कहा है कि किसी ने नहीं सोचा था कि प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी, लेकिन उन्हीं के प्रयासों से सरकार बनी है। कितनी सच्चाई है इस बात? ये देश के प्रदेश के बहुत सारे लोगों ने सोचा था कि बार बार भाजपा की सरकार बने और जिन लोगों ने ये सोचा था कि भाजपा की सरकार बने उन्हीं की ताकत से ये तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। उन्हीं की ताकत से देश में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। सोचने वाले अलग अलग होते हैं, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। सोचने वालों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बने उनकी ज्यादा थी, इसलिए तीसरी बार सरकार बनी। प्रधान जी, हरियाणा में डिनर पॉलिटिक्स चल रही है। इंद्रजीत जी अपने कुछ विधायकों के साथ कई बार डिनर कर चुके हैं, तो आप लोगों को मतलब उसमें इनवाइट नहीं किया जाता क्या? हमारी रोज चलती है, रोज अखबारों में खबर नहीं छपती है, सिर्फ इतना अंतर है। कोई खबर अखबार में छप जाती है वो बड़ी हो जाती है, हमारी रोज रहती है। हम रोज मिलते हैं, हर मंगलवार को हमारे सभी विधायक है, सभी मंत्री सब मिलते हैं, भोजन भी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारी विधायक दल की बैठक हुई थी, सब मिलने का कार्यक्रम तो पार्टी का हमारा। ये भारतीय जनता पार्टी में तो एक दूसरी पार्टी के लोग कहते भी कि सबसे ज्यादा मीटिंगें बीजेपी वाले करते हैं। नहीं, क्या उनके मन में कोई पीड़ा है क्या जो बार बार डिनर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? वो रोज सुबह भी भोजन करता है आदमी, दोपहर भी करता है, शाम को भी करता है। अलग से करते हैं। भोजन पे मिलने का आनंद अलग से होता है। चुनाव आयोग को लेकर आज राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कहना? वो कांग्रेस के किसी प्रवक्ता से पूछ लिया, तो कांग्रेस के वादा करने की बात उनसे भी पूछ लिया करो हम क्या क्या लोग बाग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होने वाला है। जो जनता चाह रही है वही होगा और बहुत जल्दी होगा। जनता जल्दी चाह रही है, जल्दी हो जाएगा। विकास बराला जी को एजी बनाया गया, किसके दबाव में बनाया गया और हटाया किसके दबाव में गया? ना किसी के दबाव में हटा, ना किसी के दबाव में बना। ये पार्टी का फैसला था, पार्टी का निर्णय था। जो पार्टी को अच्छा लगता है वो कर देती है। पहले कोई सर्वे या कोई कुछ नहीं होती? सारी चीजें होती है।
सब प्रकार की चीजें होती है। कई दफे कोई चीज ध्यान में आ जाए, कभी ध्यान में ना आए। नहीं सरकार की जो कार्यशैली है ना पे उस पर सवाल ही निशान लगाता है, ये क्यों तो बनाया, क्यों हटा दिया। सरकार का काम है बनाना, सरकार का ही काम है हटाना, सरकार का ही काम है। तो इसमें बड़ी बात तो है। थैंक यू जी, नमस्कार। ठीक है जी, बहुत बहुत